नमस्कार, मैं श्रीमती सुवर्णा अशोक गव्हाणे सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारण मंडल संचालित रेणुका हाई स्कूल में अध्यापिका हूँ। आज मैं आपको कक्षा 7वीं हिंदी का दादी माँ का परिवार यह पाठ पढ़ाने वाली हूँ। यह पाठ आज हम देखेंगे। इसमें देखेंगे लेखक का परिचय, दादी माँ और उनके परिवार की जानकारी और पाठ का उद्देश्य। चलो देखते हैं दादी माँ का परिवार। इसके लेखक है रमाकांत यानी कांत। इनका जन्म हुआ है 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में। इनकी रचनाएं हैं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरल बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। इनका परिचय है। रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। चलो देखते हैं दादी माँ का परिवार। इस चित्र में हमें दादी माँ का आंगन दिखाई दे रहा है। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। रात होती तो सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकाती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। देखो यहाँ पे नीलू चिड़िया है और यह है दादी माँ। दादी माँ परिवार में अकेली है, लेकिन उसके साथ जो है वह पहले हम देखेंगे नीलू चिड़िया के बारे में। यह नीलू चिड़िया दादी माँ के आंगन में रहती है। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सहानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकाती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। एक और थी दादी माँ की साथिन, चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगाती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। दादी माँ के परिवार में कौन कौन था देखो। दादी माँ के परिवार में एक चिड़िया और एक चूहिया थी। चिड़िया पेड़ पर रहती थी और चूहिया जो रहती थी वह चूहिया जो थी वह बिल बनाकर पेड़ के नीचे रहती थी। अगर दादी खुश हुई तो चिंकी चूहिया और चिड़िया भी खुश रहती थी, और अगर चिड़िया और चूहिया खुश रही तो दादी माँ खुश रहती थी। दादी माँ कभी दुखी हुई तो वो दोनों भी दुखी होती थी, और दादी माँ अगर सुखी हुई तो वो दोनों सुखी हो जाती थी। देखो यहाँ दादी माँ का घर हमें दिखाई दे रहा है। यह है दादी माँ, यह चिड़िया और यह चूहिया, यह चिंकी चूहिया है। यह उनका भरा पूरा परिवार है। यह खुशी से इस आंगन में रहते हैं। एक दिन क्या हुआ देखो, ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलो चिड़िया ने अंडे दिए, उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला,
सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू के बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती, रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और गाते खाते। खेल खेल में वह लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तब ही तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। दादी माँ के आंगन में क्या हुआ, चूहिया और चिड़िया दोनों को बच्चे हुए और यह बच्चे क्या करते, हंसते खेलते गाते, लेकिन कभी कभी खेल खेल में क्या करते, वो लड़ पड़ते थे। फिर दादी माँ उन्हें समझाती। दादी माँ बच्चों को समझाती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो। एकता का पाठ वह पढ़ाती बच्चों को और क्या कहती, सब मिलकर रहा करो, क्योंकि कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। अगला पाठ हम अगले तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।